आयरलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया अपने अगले मिशन की ओर बढ़ चुकी है। जी हां, श्रेयस अय्यर इनकी अपनी इंग्लैंड की धरती पर कदम रख चुकी है। 1 जुलाई से 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। मेरे साथ शुभेंदु भाई हैं। आयरलैंड में जो हर्ष टीम इंडिया का हुआ, क्या वो इंग्लैंड में भी होने वाला है? देखिए, हमने जो पहले प्रेडिक्शन किया था आयरलैंड वाले सीरीज में कि यहाँ पर इंडिया आसानी से जीतेगी, मतलब हमें कहीं से डाउट नहीं लगा था। लेकिन पूरा अगर आप देखें उल्टा हो गया। जो गौतम गंभीर ने सोचा था, जो कप्तान अय्यर ने सोचा था, उसके उल्टा हुआ। ये भी कहें कि जो पूरी दुनिया ने सोचा था कि यार वैभव को मौका मिलेगा, वो भी नहीं हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ बिल्कुल हम ऐसा नहीं सोच रहे, क्योंकि इंग्लैंड की अगर आप T20 टीम देखेंगे तो वो इतनी खराब नहीं है। आयरलैंड की टीम ने हमें भले ही हरा दिया हो, लेकिन उनकी टीम अगर आप देखिए इतनी मजबूत नहीं थी। इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे, अब जिस सिचुएशन से आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप कहेंगे यार उनकी टीम तो अच्छी टीम है। यानी कि कांटे की टक्कर आप कैसे देखेंगे? कांटे की टक्कर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लैंड को एज दूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे उनकी गेंदबाजी भी लगभग ऐसी ही है। पर हमारे पास भी अगर आप देखें T20 में बुमराह है नहीं, अर्शदीप सिंह का फॉर्म भी अप डाउन ही है। हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अगर मान लो कृष्णा को खिला दिए तो उधर से इंग्लैंड गेम में आ जाएगी, मतलब इंग्लैंड का फायदा उधर से भी हो जाएगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए थोड़ा सा वो लग रहा हो। बाकी अगर आप आयरलैंड से हार कर यहाँ पर आए हुए हो तो कहीं ना कहीं एक ये भी दबाव रहता है कि इस सीरीज को हारना नहीं है। तो मुझे लग रहा है इस लिहाज से अगर आप देखें, कहीं ना कहीं बैकफुट पर टीम इंडिया ही है। अच्छा, कंपटीशन बराबरी का इसलिए भी होगा क्योंकि टीम इंडिया एक तो आयरलैंड में थे, आयरलैंड से ट्रैवल कर आप धर्म पहुंचे, सिर्फ एक दिन का आपको आराम मिलेगा, एक दिन की आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी अभी टेस्ट सीरीज खत्म कर सीधा रेड बॉल से व्हाइट बॉल में स्विच होने वाला है, यानी कि उनके पास भी उतना तैयारियों का मौका नहीं था। यानी कि गंभीर और अय्यर यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह सकते हमको पिचेस नहीं मिली, हमको कंडीशन सही नहीं थी, हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को प्रैक्टिस का टाइम बिल्कुल नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि बराबरी की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल बराबरी की टक्कर होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें, इंग्लैंड के खिलाड़ी जो खासतौर पर T20 खेलते हैं, वो कुछ अगर आप देखें सभी सीरीज का हिस्सा भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी उनको बेनिफिट रहेगा। आप चाहे देख लेना जो IPL में जिन्होंने अच्छा किया, या फिर चाहे वो फिल शॉल्ट की बात कर लीजिए, जैकब बेथेल जो टेस्ट सीरीज में थे वो भी सीरीज में है, बटलर हो गए यहाँ पर, हैरी ब्रूक हो गए। तो उनकी टीम अगर आप देख रहे हैं और अपनी टीम देख रहे हैं, क्योंकि अपनी टीम नो डाउट हमारे पास चैंपियन टीम है। हम ठीक है 2 मैचों की सीरीज हार गए हैं, लेकिन अब हमें लग रहा है कि यार संजू को देखना पड़ेगा, तिलक वर्मा को देखना, तिलक वर्मा को देखना पड़ेगा कि भाई अब ये ODI सीरीज नहीं है, अब ये T20 मुकाबले हैं, थोड़ा तेज खेलो। ईशान 2 मुकाबलों में आउट हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे यहाँ तो इस बात को लेकर दबाव है कि अगर आप 2 मुकाबलों में फेल होते हैं तो बाहर से आवाजें आनी शुरू हो जाती है, इसको बाहर करो, तीसरे को खिलाओ। हम हमेशा एक भी देखते हैं, जब भी किसी प्लेयर को इंडियन टीम में मैं हमेशा देखता आया हूँ कि अगर आपको कप्तान बनाया जाए, अगर आपको कप्तान बनाया जाए, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो। हाँ। तिलक वर्मा और कप्तान बनने से पहले लगातार अच्छी पारियां खेल रहे थे, इंडिया को चैंपियन बनाने में उनका भी एक बड़ा रोल था। श्रेयस अय्यर, उनके ऊपर भी कैप्टनसी का बर्डन देखने को मिला। ये बर्डन क्यों ले रहे हैं यार प्लेयर? यार देखिए, कहीं ना कहीं बर्डन इसलिए ले रहे होंगे क्योंकि गालियां भी सबसे ज्यादा वही खाते हैं ना। अगर आप देखें, अभी अय्यर 2 मुकाबलों में ही हारे हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर अगर आप देखेंगे अय्यर को किस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से मीम बना रहे हैं। लोग सूर्या को लेकर बोल रहे हैं कि भाई हमारा वाला कितना भी खराब था, लेकिन आयरलैंड से नहीं हारता था। इस तरीके की चीजें अगर आप देखेंगे, IPL में जब इस तरीके की चीजें हुई थी, पंजाब किंग्स को टारगेट किया गया था, वो मीम्स तमाम अगर आप देखेंगे अय्यर के फैमिली तक पहुंचा था। जिसके बाद अगर आप देखिए, अय्यर ने कहीं ना कहीं वो चीजें जाहिर नहीं की थी, लेकिन उनकी जो बहन थी उनका रिएक्शन सामने आ गया था। तो ये सारी चीजें जब उनके सामने, अय्यर के सामने पड़ेंगी, तो वो दबाव दिखेगा। नो डाउट खिलाड़ी कितना भी कहते कि यार देखिए दबाव नहीं है, अभी क्या है, आपने एक चैंपियन कप्तान को हटाया है, उसको रिप्लेस किया है, आप आयरलैंड से हारे हो। इस सीरीज में मुझे लगता है अय्यर के ऊपर और ज्यादा दबाव रहेगा। और फैंस छोड़िए, मदन लाल ने खुद अपने बयान में कल ये बात कही कि आपको सूर्या को हटाने की बड़ी जल्दबाजी थी, आपने सूर्या को हटा दिया। आपके नए कप्तान ने क्या उखड़ के दिखाया? आपके नए कप्तान ने ये वर्डिंग की मदन लाल की कि आपके नए कप्तान ने क्या झंडे गाड़े? अब बताइए, जो हम कह रहे हैं कि मीम वाले की बात, यहाँ पर दिग्गज खिलाड़ी भी बात कह रहे हैं कि भाई आपके जो नए कप्तान ने क्या कर दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार गए, या फिर अगर आप सीरीज जीतते भी हैं और वहां पर अय्यर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता, तो क्या आप कहोगे कि अय्यर को अभी भी कंटिन्यू करते रहो? यार कंटिन्यू तो करना पड़ेगा, ये कंटिन्यू करना रहेगा, लेकिन कहने के सवाल तो उठ जाएंगे ना। फिर जो वही बात आती है ना कि सिर्फ एशियन गेम्स तक के कप्तान, फिर बाकी में वो बात कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आएगी। फिर आपको, हम आप तो जरूर उनको कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि सिर्फ मदन लाल अकेले रहेंगे? फिर बहुत सारे मदन लाल आ जाएंगे। बिल्कुल, फिर कई सारे मदन लाल आएंगे, कपिल देव का बयान आएगा। और हमेशा तो लोग कह भी रहे हैं कि आप सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिला रहे। और एक बार फिर से इस डिबेट में मैं फिर से उस टॉपिक पर आऊंगा, सूर्यवंशी डेब्यू होगा या नहीं होगा? अब देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो ब्रियान जोशे, उनका जो बयान आया था, देखिए सूर्यवंशी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी भी उनको इंतजार करना पड़ेगा
यानी कि साफ मैसेज है कि अगर आइलैंड वाली सीरीज में संजू के रन आए होते तो शायद यहाँ पर कुछ कॉल लिया जाता। अब संजू के रन नहीं आए, ऐसे में संजू को अपनी जगह को भी जस्टिफाई करना होगा, या फिर कहें जो बाकी खिलाड़ियों के उस तरीके के रन नहीं आए हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि शुरुआत के 3 मैचेस है वहां पर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले। आप शुरुआत के मैचेस की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में भी सूर्यवंशी को एक भी मैच में मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों इंट्यूशन है, मुझे ऐसा लग रहा है, गलत भी साबित हो सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो छोड़िए, वो पूरी सीरीज में बेंच पर ही बैठे हुए दिखाई देंगे। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन प्लेइंग 11 में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि प्लेइंग 11 में सूर्यवंशी को ही ऐड किया जाए, या फिर अगर आप देखें सूर्यवंशी के अलावा इस लाइनअप में कहीं ना कहीं आप चलिए वॉशिंगटन को आपने बाहर रखा हो, ठीक है, आपने जो पिछली प्लेइंग 11 खिलाई थी, अगर आप सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे तो वो प्लेइंग 11 ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गलत थी। उसमें अगर आप देखें उसमें आपके पास अभिषेक भी हैं, संजू हैं, ईशान किशन हो जाते हैं, इसके अलावा तिलक वर्मा हो गए। आपके पास जो था आपने सब कर दिया था, सभी को मौका दिया था, तो उस हिसाब से वो प्लेइंग 11 गलत नहीं थी। उसी के साथ ये नहीं कि आप सूर्यांश को बाहर करके फिर से वॉशिंगटन को लेकर आओ, ये सारी चीजें नहीं करने की जरूरत है। आप उसी 11 के साथ जाओ। मैं वैसे चाहूंगा कि भाई अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप उसमें ऐड करो। अगर मान लीजिए आप उसमें वैभव को ऐड कर दो तो और बेहतर हो जाएगा। वैभव को ऐड करो, संजू को नंबर 3 खिलाओ, तिलक को बेंच पर, तिलक को बाहर कर दो। हाँ, क्योंकि आप देखिए हो तिलक क्या कर रहे हैं, आप तिलक को कहने के ओडीआई के लिए भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको ओडीआई में मौका दीजिए। कह रहे हैं मुझे ओडीआई में मौका दो। हाँ, मैं T20 खेलूंगा। भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछले मुकाबले में 48 गेंदों पर शायद 52 रन की पारी खेली थी, तो वो तो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। भाई देखिए, मैं अब सिर्फ T20 का प्लेयर नहीं हूँ, और इससे पहले अगर आप देखेंगे पहले T20 में भी उन्होंने शायद 20-22 गेंदों पर 18 रन बनाए, यानी वो अपने आप को साबित कर दिया। बिल्कुल साबित कर देखिए, मैं ओडीआई के लिए रेडी हूँ। अभी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच और श्रीलंका की जो ट्राई सीरीज खेली गई थी, अभी भी वो उसी फॉर्म के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कप्तानी निकल नहीं रही ना दिमाग से। हाँ, वो लग रहा है कि कप्तानी है ना, वाइस कप्तान है वहाँ पर, तो उनको लग रहा है कप्तान है तो ऐसे ही खेलना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तिलक वर्मा को देखना पड़ेगा कि भाई अगर आप इतनी हैवी बैटिंग लाने के साथ जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है बहुत तेज खेलना चाहिए। तो चलिए, हमको लगता है कि सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए भाई, किसी को भी बाहर बैठाओ, संजू, ईशान, तिलक। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्पोर्ट्स नाउ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।